Hello students, welcome back in our class English by SB Swan. Dear students, आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक से पोइट्री सेक्शन में पोइम थर्ड कीपिंग क्वाइट। और आज की क्लास में मैं आपको इस पोइम के क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। और जिससे आप इस चैनल की प्लेलिस्ट भी ओपन कर सकते हैं, जिसमें आपको अपनी क्लास के काफ़ी वीडियोज़ मिलेंगे, उन्हें आप ओपन करके अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th पोइम थर्ड कीपिंग क्वाइट। क्वेश्चन आंसर देखते हैं इसके। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव। देखिए, व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 12 तक गिनती करने एंड कीपिंग स्टिल और शांत रहने से हेल्प अस अचीव हमें क्या उपलब्धि हासिल होगी। अचीव का मतलब होता है उपलब्धि, ACHIEVE, अचीव यानी उपलब्धि। ये 12 तक गिनती करने से और शांत रहने से हमें क्या उपलब्धि हासिल हो सकेगी। देखिए आंसर, इट विल हेल्प अस इन क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन होता है आत्मचिंतन या आत्मनिरीक्षण। इट विल हेल्प अस, ये हमारी सहायता करेगा इन क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, ये हमारी शांत मन से आत्मनिरीक्षण करने में हमारी सहायता करेगा। वी विल बी एबल, हम समर्थ होंगे टू स्टॉप, रुकने में। हम जो भागदौड़ कर रहे हैं जिंदगी की, उसमें हम अपने क्रियाकलापों को रोकने में सक्षम होंगे। पॉन्डर, पॉन्डर होता है विचार करना, हम विचार कर पाएंगे। एंड रीडिटरमाइन, रीडिटरमाइन का मतलब होता है पुनः निर्धारित करना, पुनः निर्धारित करना। और हम पुनः निर्धारित कर सकेंगे आवर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, हमारे भविष्य के कार्यों को पुनः निर्धारित कर सकेंगे। इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ आवर सेल्विज, हमारे श्रेष्ठ हित के लिए। बेस्ट इंटरेस्ट होता है श्रेष्ठ हित के लिए, ऑफ आवर सेल्वेज यानी हमारे स्वयं के श्रेष्ठ हित के लिए हम भविष्य के कार्यों को पुनः निर्धारित कर पाएंगे। एंड द एनवायरनमेंट वी लिव इन, और उस वातावरण में जिसमें हम रहते हैं, वी लिव इन, जिसमें हम रहते हैं, उस वातावरण में हम हमारे भविष्य के कार्यों को अपने स्वयं के श्रेष्ठ हित में उनको पुनः निर्धारित कर पाएंगे। देखिए दोबारा है, इट विल हेल्प अस इन क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, ये हमारे शांत आत्मचिंतन में सहायता करेगा। वी विल बी एबल, हम समर्थ होंगे टू स्टॉप, रुकने में, पॉन्डर विचार करने में, एंड रीडिटरमाइन पुनः निर्धारित करने में, ऑफ आवर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, हमारे भविष्य के कार्यों को, इन द बेस्ट इंटरेस्ट, श्रेष्ठ हित में, ऑफ आवर सेल्वेज, हमारे स्वयं के श्रेष्ठ हित में, एंड द एनवायरनमेंट, और वातावरण के श्रेष्ठ हित में, वी लिव इन, जिसमें हम रहते हैं, उस वातावरण के श्रेष्ठ हित में हम हमारे कार्यों को, भविष्य के कार्यों को पुनः निर्धारित करने में सक्षम हो पाएंगे, अपने बारे में विचार करने में सक्षम हो पाएंगे। अगला देखिए, डू यू थिंक द पोइट एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं, द पोइट एडवोकेट की कवि समर्थन करते हैं। एडवोकेट होता है समर्थन करना, एडवोकेट यानी समर्थन करना। डू यू थिंक द पोइट एडवोकेट, क्या आप सोचते हैं कि कवि समर्थन करते हैं टोटल इनएक्टिविटी, पूर्ण निष्क्रियता का। टोटल इनएक्टिविटी का मतलब होता है पूर्ण निष्क्रियता। एंड डेथ, और मृत्यु का। क्या आप सोचते हैं कि कवि पूर्ण निष्क्रियता और मृत्यु का समर्थन करते हैं। देखिए इसका आंसर, नो, नहीं, पोइट इसका समर्थन नहीं करते हैं। द पोइट डज नॉट एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी, कवि पूर्ण निष्क्रियता का समर्थन नहीं करते हैं। एंड डेथ, और मृत्यु का समर्थन भी नहीं करते हैं। वॉट ही एडवोकेट, वो जिनका समर्थन करते हैं, इज ए शॉर्ट पॉज इन आवर हीडलेस एक्टिविटी, वो एक छोटा सा विराम देना चाहते हैं। पॉज यानी विराम देना या रुकना,
इन आवर हीडलेस, हमारी जो विचारहीन एक्टिविटी, हमारे जो विचारहीन क्रियाकलाप है उनमें वो विराम देना चाहते हैं। हीडलेस होता है विचारहीन। ही वांट्स, वो चाहते हैं, अस टू स्टॉप फॉर ए वाइल, कि हम कुछ समय के लिए रुकें, एंड थिंक, और सोचें, ओवर द वे, उस रास्ते के बारे में, वी आर फॉलोइंग, जिसका हम अनुसरण कर रहे हैं, जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं उसके बारे में हम सोचें। ही वुड लाइक, वो चाहते हैं, अस टू सी, कि हम देखें, विच वे वी आर गोइंग, कि हम किस रास्ते पर जा रहे हैं, एंड टेक करेक्टिव मेजर्स इफ वी आर गोइंग टू द रॉन्ग वे, और अगर हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो टेक करेक्टिव मेजर्स, करेक्टिव होते हैं सुधारात्मक, मेजर्स होते हैं उपाय, करेक्टिव मेजर्स, सुधारात्मक कदम उठाएं। यदि हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं, इफ यू आर गोइंग टू रॉन्ग वे, यदि हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो टेक करेक्टिव मेजर्स यानी सुधारात्मक कदम उठाएं। दोबारा देखिए, क्वेश्चन है, डू यू थिंक द पोएट एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ, क्या कवि संपूर्ण निष्क्रियता और मृत्यु का समर्थन करते हैं? नो, नहीं, कवि ऐसा नहीं करते हैं। द पोइट डज नॉट एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ, कवि संपूर्ण निष्क्रियता और मृत्यु का समर्थन नहीं करते हैं। वॉट ही एडवोकेट, वो जिसका समर्थन करते हैं, इज ए शॉर्ट पॉज, वो एक थोड़ा सा विराम देना चाहते हैं। इन आवर हीडलेस एक्टिविटी, हमारे जो विचारहीन क्रियाकलाप है उनमें थोड़ा विराम देना चाहते हैं। ही वांट्स, वो चाहते हैं, अस टू स्टॉप फॉर ए वाइल, कि हम थोड़े समय के लिए रुकें और अपने बारे में चिंतन करें, अपने बारे में सोचें, एंड थिंक, और सोचें, ओवर द वे, उस रास्ते के बारे में, वी आर फॉलोइंग, जिसका हम अनुसरण कर रहे हैं, जिस रास्ते में हम आगे बढ़ रहे हैं उसके बारे में हम सोचें। ही वुड लाइक अस, वो चाहते हैं, टू सी, कि हम देखें, विच वे वी आर गोइंग, कि हम किस रास्ते पर जा रहे हैं, एंड टेक करेक्टिव मेजर्स इफ वी आर गोइंग टू द रॉन्ग वे, यदि हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो हम टेक करेक्टिव मेजर्स, सुधारात्मक कदम उठाएं, ऐसा कवि चाहते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द सैडनेस, सैडनेस होती है उदासी, दैट द पोइट रेफर्स टू इन द पोइम, रेफर होता है बताना, कवि इस कविता में किस उदासी के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, द पोइट रेफर्स टू द सैडनेस, कवि उस उदासी के बारे में बात कर रहे हैं, दैट जो रिजल्ट्स फ्रॉम आवर फेलियर टू अंडरस्टैंड आवर सेल्वेज, जो हम अपनी स्वयं की असफलताओं से उत्पन्न होती है, ऐसी उदासी जो हमारी स्वयं की असफलताओं से उत्पन्न होती है, उस उदासी के बारे में बात करते हैं। एज ऑल्सो द फीलिंग्स, और उस अनुभूति के बारे में बात करते हैं, फीलिंग होती है अनुभूति, दैट जो वी आर रसिंग टुवार्ड्स, जो हम भाग रहे हैं, रसिंग होता है भागना, टुवार्ड्स होता है की ओर, टोटल सेल्फ डिस्ट्रक्शन, कि हम संपूर्ण आत्म विनाश की तरफ भाग रहे हैं, उस अनुभूति की उदासी के बारे में, और हमारी स्वयं की जो समझ की असफलता है उस उदासी के बारे में कवि बात कर रहे हैं। दोबारा देखिए, द पोइट रेफर्स टू द सैडनेस, कवि उस उदासी के बारे में बात कर रहे हैं, दैट रिजल्ट्स फ्रॉम आवर फेलियर, जो हमारी असफलता के कारण होती है, टू अंडरस्टैंड आवर सेल्वेज, जो हम स्वयं की समझ की असफलता से जो उदासी उत्पन्न होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। एज ऑल्सो द फीलिंग, और उस अनुभूति के बारे में बात कर रहे हैं, दैट जो वी आर रसिंग टुवार्ड्स टोटल सेल्फ डिस्ट्रक्शन, कि हम संपूर्ण आत्म विनाश, सेल्फ डिस्ट्रक्शन होता है आत्म विनाश, सेल्फ डिस्ट्रक्शन यानी आत्म विनाश, संपूर्ण आत्म विनाश की ओर भाग रहे हैं, उस अनुभूति के बारे में, और हमारी स्वयं की समझ की असफलता की जो उदासी है उसके बारे में कवि बात कर रहे हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट सिंबल फ्रॉम नेचर डज द पोइट इन्वोक, इन्वोक होता है आवाहन करना, इन्वोक यानी आवाहन करना, कवि प्रकृति के किस प्रतीक का आवाहन करते हैं, सिंबल होता है प्रतीक, सिंबल यानी प्रतीक, कवि
प्रकृति के, नेचर यानी प्रकृति के किस सिंबल का आह्वान करते हैं टू से, ये कहने के लिए, दैट कि देयर कैन बी लाइफ अंडर अपेरेंट स्टिलनेस, कि जहाँ निष्क्रियता होती है, स्टिलनेस यानी निष्क्रियता, जहाँ निष्क्रियता होती है वहाँ भी लाइफ हो सकती है, जीवन हो सकता है। मतलब कवि प्रकृति के किस प्रतीक के बारे में आह्वान कर रहे हैं और ये कहना चाहते हैं कि जहाँ निष्क्रियता होती है, स्टिलनेस, अपेरेंट होती है स्पष्ट, जहाँ स्पष्ट निष्क्रियता होती है, स्थिरता होती है, वहाँ भी जीवन विद्यमान होता है। देखिए आंसर, द पोइट इन्वोक्स द सिंबल ऑफ द अर्थ इन ऑटम। कवि पतझड़ ऋतु में, ऑटम होती है पतझड़ ऋतु, ऑटम यानी पतझड़ ऋतु, कवि पतझड़ ऋतु में पृथ्वी के प्रतीक के बारे में आह्वान करते हैं। इन्वोक्स यानी आह्वान करना। इन ऑटम, पतझड़ ऋतु में, एवरीथिंग इन नेचर सीम्स डेड। पतझड़ ऋतु में प्रत्येक चीज है वो मृत प्रतीत होती है। एवरीथिंग यानी प्रत्येक वस्तु, सीम्स यानी प्रतीत होती है, डेड यानी मृत। द ट्रीज अपीयर लीफलेस, पेड़ पत्तियों से विहीन हो जाते हैं, एंड लाइफलेस, और निर्जीव के समान दिखाई देते हैं। एंड द लैंड सीम्स बेरन, और भूमि है वो एक उजाड़ के समान दिखाई देती है। बेरन यानी बंजर या उजाड़, बेरन यानी बंजर या उजाड़, लैंड होती है भूमि। बट द पोटेंशियल फॉर लाइफ लाइज हिडन, लेकिन जीवन जीने की जो क्षमता है वो छुपी रहती है। पोटेंशियल होती है क्षमता, लाइज यानी निहित होना, और हिडन यानी छुपी हुई। जीवन जीने की जो क्षमता होती है वो छुपी रहती है। द सीड्स ब्रीड इन द सॉइल, जमीन में बोए गए बीज स्प्राउट इन स्प्रिंग, जब बसंत ऋतु आती है तो अंकुरित हो जाते हैं। स्प्राउट होता है अंकुरित होना, और स्प्रिंग होती है बसंत ऋतु। बसंत ऋतु जब आती है तो जमीन में जो बोए गए बीज होते हैं वो अंकुरित हो जाते हैं और उनसे पौधा बन जाता है। न्यू प्लांट्स आर बोर्न, नए पौधों का जन्म होता है। एंड द ट्रीज बियर रिच फॉइलेज, और पेड़ पौधे हैं वो पत्तियों से भरपूर हो जाते हैं। फॉइलेज यानी पत्तियां, रिच यानी भरपूर हो जाना। एवरीथिंग पल्सेट विथ ए फ्रेश लाइफ, और प्रत्येक वस्तु एक नए जीवन से थिरकने लगती है। पल्सेट होता है थिरकना, पल्सेट यानी थिरकना। इन द सेम वे, इसी प्रकार, कीपिंग क्वाइट, शांत रहने से, एंड स्टिल फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए स्थिर रहने से, प्रिपेयर्स ए मैन फॉर ए फ्रेश इंटरप्राइज इन द राइट डायरेक्शन, व्यक्ति सही दिशा में एक नए कार्य की, सही दिशा में एक नया कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है। दोबारा देखिए इस आंसर को, द पोइट इन्वोक्स द सिंबल ऑफ द अर्थ इन ऑटम, पतझड़ ऋतु में कवि पृथ्वी के प्रतीक का आह्वान करते हैं। इन ऑटम, पतझड़ ऋतु में, एवरीथिंग इन नेचर सीम्स डेड, पतझड़ ऋतु में प्रत्येक वस्तु मृत के समान नजर आती है, प्रतीत होती है। द ट्रीज अपीयर लीफलेस, पेड़ है वो पत्तियां विहीन हो जाते हैं। एंड लाइफलेस, निर्जीव हो जाते हैं, निर्जीव के समान हो जाते हैं। एंड द लैंड सीम्स बेरन, और भूमि है वो पूरी उजाड़ के समान या बंजर हो जाती है। बट द पोटेंशियल फॉर लाइफ लाइज हिडन, लेकिन जीवन जीने की जो क्षमता है वो छुपी रहती है। द सीड्स बरीड इन द सॉइल, जमीन में बोए हुए बीज, स्प्राउट इन स्प्रिंग, बसंत ऋतु में अंकुरित हो जाते हैं। स्प्रिंग होता है बसंत ऋतु, स्प्राउट होता है अंकुरित हो जाना। न्यू प्लांट्स आर बोर्न, नए पौधों का जन्म होता है। बोर्न यानी जन्म होना, प्लांट्स यानी पौधे। द ट्रीज बियर रिच फॉइलेज, और पेड़ है वो पत्तियों से भरपूर हो जाते हैं। फॉइलेज यानी पत्तियां। एवरीथिंग पल्सेट विथ ए फ्रेश लाइफ, और प्रत्येक चीज एक नए जीवन के साथ थिरकने लगती है। पल्सेट यानी थिरकना। इन द सेम वे, इसी तरह से, कीपिंग क्वाइट एंड स्टिल फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए शांत रहने एवं स्थिर रहने से,
प्रिपेयर ए मैन, एक व्यक्ति तैयार हो जाता है, फॉर ए फ्रेश एंटरप्राइज, एक नए कार्य के लिए, इन दैट राइट डायरेक्शन, सही दिशा में एक नए कार्य को तैयार करने के लिए व्यक्ति तैयार हो जाता है। और आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आई होप ये जो क्वेश्चन आंसर हमने पढ़े हैं ये आपके समझ में आए होंगे। तो आप इसे लाइक करें और अपने साथियों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी अपनी पढ़ाई जारी रख सकें और कमेंट भी करें। थैंक यू वेरी मच।